हेलो। तो ये आज की सुबह से पहली वीडियो बन रही है क्योंकि सुबह से दिन इतना जल्दी जल्दी शुरू हुआ और अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी 6:45 हो रहे हैं शाम के और अभी भी मतलब मैं तो रजिस्टर ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि एक दिन 3 दिन के बराबर हो गया, इतना लंबा हो गया। इन द मॉर्निंग लाइक आई ऑलवेज आस्क माई प्रिसेप्टर एक रात पहले कि हम कल कितने बजे जाएंगे सो दैट आई कैन बी ऑन टाइम। ही टोल्ड मी कि हम 10:30 बजे जाएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल सुबह आराम से उठूँगी, सब कुछ करूँगी। और सुबह उठना तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मैंने सुबह 7:45 बजे, अगर इफ़ ही इज़ टोल्ड मी कि 10:30 आई एम गोना पिक यू अप, तो मुझे ये होता है कि मैं ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊँ। तो मैंने सोचा पहले कि मैं 8 बजे उठ जाऊँगी और फिर तो मैं रेडी हो ही जाऊँगी। लेकिन एज़ यूजुअल मैं कभी भी टाइम पे उठ ही नहीं सकती। मैं जब आई थिंक 9:06 पे मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो मेरे प्रिसेप्टर का मैसेज आया हुआ था, इन केस यू आर रेडी आई कैन पिक यू अप इन 30 मिनट्स। और वो मैसेज मेरे को 8:45 पे आया हुआ था और जो मैं उसको देख के उठी हूँ और जो मैं भागी हूँ। मैंने उनको बोला कि आई एज सून एज आई एम रेडी आई एम गोना टेक्स्ट यू। और मैं इतनी फटाफट, क्योंकि मुझे पता होता है कि दिन कभी भी लंबा हो सकता है, यू नेवर नो कि कब कौन सी चीज़ आ जाए। तो खाना खा के जाना इज़ माई मेन कंसर्न कि आई शुड हैव समथिंग सॉलिड, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रूट्स पे डिपेंड नहीं कर सकती। फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं एंड यू जस्ट नेवर नो, है ना। तो मैं इतनी फटाफट मैंने सैंडविच बनाया और मेरे गंदे बर्तन अभी भी यहीं पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम नहीं था और मैं इतनी फटाफट भाग भाग के गई। और जैसे मैं बाहर पहुंची, मैंने कोट भी नहीं डाला था, मैं ऐसे स्क्रब्स में ही गई। जैसे मैंने देखा तो वो बाहर खड़ी थी और मैं फटाफट भाग के गई। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ मीटिंग एट 10, तो उन्होंने सोचा कि वो जल्दी जाके राउंड कर लें। एंड देन आई अपोलोजाइज्ड कि मैं लेट हो गई, जो कि मैं यूजुअली पसंद नहीं करती बिल्कुल भी कि मैं लेट हूँ। आई डोंट लाइक कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे लेट हूँ अपने प्रिसेप्टर्स को, क्योंकि पंक्चुअलिटी आपके मतलब कॉमन मैनरिज्म्स में से आता है। आई नो दैट दिस अप्लाइज टू जनरल योर फैमिली और फ्रेंड्स ऑल्सो। यूजली आई एम अ वेरी वेरी लेट पर्सन, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड बी पंक्चुअल। और यहाँ पे रह के मैंने थोड़ा पंक्चुअलिटी सीखा है, बट मैं पता नहीं क्यों लास्ट मिनट चीज़ें करती रहती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर मैं बस बहुत जल्दी जल्दी भाग के हॉस्पिटल गए। हम हॉस्पिटल जाके हमने राउंड्स किए और राउंड्स के बाद मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं सुबह से कर क्या रही थी। लेकिन सुबह मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे एंथुजियास्टिक दिन शुरू हुआ क्योंकि इतनी भागम भाग में मैं गई। बहुत एंथुजियास्टिक दिन की शुरुआत हुई मेरे। उसके बाद हमने राउंड्स किए, पेशेंट्स देखे, सब कुछ किया। फिर दोपहर में जब हम वापस आए तो माई प्रिसेप्टर हैड अ मीटिंग विद अ लंग ट्रांसप्लांट गाय। ही वॉज अनदर पल्मोनोलॉजिस्ट और वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेकर आए थे। मैंने दोपहर में बहुत सारा खाना खाया क्योंकि क्लिनिक में ही खाना आया हुआ था, तो हमने वो खाया। और आज मैंने चॉकलेट कुकीज़ दोबारा से खाई, जो कि मैं स्प्रिंगफील्ड में खाती थी, लेकिन आज वाली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत डोई और बहुत सारा उसमें चॉकलेट वगैरह था। मैं लेके भी आई हूँ, आई विल शो यू। तो मैंने वो खाया और उन्होंने मुझे बोला कि आप भी ज्वाइन कर लो जो मतलब डिस्कशन हो रही है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं वहाँ पे कच कच करके खाऊंगी और वहाँ पे मीटिंग चल रही होगी। मैंने फटाफट से खाना खाया और फिर थोड़ा सा पीच लेमनेड लिया और मैं मीटिंग में चली गई। और पीच लेमनेड बहुत टेस्टी था, आज का खाना बहुत अच्छा था। मैं इस बारे में भी बात करूँगी कि मैं यहाँ पे खाने में कैसे ट्रांजिशन कर रही हूँ। और बस फिर वो डिस्कशन हुई। उसके बाद हमारे क्लिनिक में आज सरप्राइजिंगली हमें एटलीस्ट 6 पेशेंट्स देखने थे, लेकिन 2 ही हुए। पता नहीं कैसे कैंसिल हुए, कोई पेशेंट आया नहीं, कुछ है, तो 2 ही पेशेंट। फिर उसके बाद हम एक और हॉस्पिटल गए अपने पेशेंट्स देखने। रास्ते में वापस आते हुए हमें पता लगा कि एक और कंसल्ट आ गया है पुराने वाले हॉस्पिटल में। फिर हम उस हॉस्पिटल में गए। करते 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 दिन इतना लंबा हो गया, बहुत लंबा। टुमारो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, लाइक आई हैव टू रीच द हॉस्पिटल एट 7। मुझे 7 पे पहुंचना है डॉट, वहाँ पे बाहर एंट्रेंस पे। वाई? बिकॉज टुमारो आई हैव टू सी अ प्रोसीजर जो कि अर्ली मॉर्निंग होगा। यहाँ से बाय वॉकिंग माई हॉस्पिटल इज़ 51 मिनट्स।
तो मेरे को कल का प्लान देखना पड़ेगा। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं आज शाम के। आई डोंट सी थिंग्स हैपनिंग, आई हैव सो मैनी थिंग्स लाइंड अप। मेरी अगली रोटेशन की प्लानिंग नहीं हुई है एंड आई डोंट नो मेरी अगली रोटेशन कहाँ होगी एंड इट्स जस्ट ड्राइविंग मी क्रेजी। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको कोई चीज़ करनी है लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे करने क्या, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस मोमेंट हो जाता है। तो मैंने बहुत सारा खाना पैक किया आज क्लिनिक से, मैं दिखाऊंगी क्या क्या लाई। और मैंने शाम में कॉफ़ी भी पी ली जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई हूँ। अब तक मुझे एकदम स्लो डाउन हो जाना चाहिए था, मेरे को आंखें बंद होने लगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्योंकि गलत टाइम कॉफ़ी पी ली, क्योंकि यार मैंने पूरा दिन कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मुझे लगा यार जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पी लो। ऑल्दो मैंने इतनी सी पी है बट दैट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो अब करेंगे तो हैं कुछ ना कुछ। कल जाने का भी देखना पड़ेगा सीन। अभी तो मैं बिल्कुल स्क्रब्स में ही हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा वो मिला, आई डोंट नो अब ये मेरे पास परमानेंट है कि नहीं, कि मेरे को स्क्रब्स मिले हॉस्पिटल से 2 पेयर्स ऑफ स्क्रब्स। अब पता नहीं इनका साइज़ भी मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल कि ये ठीक है कि नहीं है, बट क्योंकि कल मुझे OR जाना है तो मैं इसीलिए स्क्रब्स लेकर आई हूँ। अब कल का देखते हैं कि कल का क्या सीन बैठता है। मुझे बहुत सारी प्लानिंग करनी है। आई थिंक आई शुड टेक अ बाथ, जिससे मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप हो जाऊँगी और थोड़ा सा यहाँ पे समेट के, क्योंकि रूम की हालत थोड़ी बुरी है, करके फिर अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही है। आज प्रॉब्ली लेट खाना खाऊंगी क्योंकि भूख नहीं है, तो बिना भूख के खाना नहीं खाते। प्रॉब्ली यार बाहर भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि काम बहुत सारा है। आई वुड रैदर स्टे हियर, अपना काम करना, पेंडिंग चीज़ों को पूरा करना, ताकि एटलीस्ट मैं वीकेंड पे थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ। दिन बहुत 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 लंबा था बट ठीक है, आई सर्वाइव्ड इट वेल। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई हैड अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस विद माई मेंटोर और काफ़ी अच्छा था। तो आई शो यू व्हाट आई हैव गॉट। रूम की बुरी हालत की हुई है मैंने, मतलब सब कुछ फैला हुआ है। मेरे सुबह के बर्तन है, मैंने कप में ही टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। तो व्हाट आई गॉट इज़, टड़ा, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की इसे पाए है, लेकिन अब ये पूरी मतलब एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है। दिस इज़ द जाइंट कुकी, और ये फुल भी नहीं है, ये खा रखी है थोड़ी सी, मतलब ऐसे तोड़ के खाई भी है। तो ये आज है मेरे पास मीठे में, क्योंकि आई क्रेव चॉकलेट अ लॉट एंड आई लव चॉकलेट, तो उसके लिए। एंड दिस इज़ माई डिनर, दिस इज़ रियली नाइस। दीज आर सम ऐसे मेयो वाले पोटैटो, दिस इज़ पीटा ब्रेड, दीज आर आई थिंक नाचो चिप्स, दिस इज़ रैंच, दिस इज़ सम सैलड आई थिंक केल या किसी चीज़ का, दिस इज़ हमस, दिस इज़ टोफू, और दीज आर चेरी टोमेटोज, दिस इज़ डार्क चॉकलेट, शायद कोटिंग है। तो अभी सारा सामान फैला हुआ है और आई एम स्टिल इन माई स्क्रब्स। तो थोड़े से काम पे लगते हैं एंड देखते हैं अब क्या करना है। तो मैं फाइनली डिनर करके बाहर आ गई हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आज बारिश होगी, क्योंकि स्काई इतना ज़्यादा क्लाउडी लग रहा है। एंड जैसे मुझे यूजुअली रोज़ सनसेट दिखता है तो आज नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। प्रॉब्ली कल सुबह बारिश होने वाली है। एंड कल सुबह मुझे क्योंकि एक प्रोसीजर देखने जाना है, तो आई रियली होप कल बारिश सुबह ना हो रही हो, क्योंकि मुझे कल वॉक करके जाना है 51 मिनट्स। क्योंकि 51 मिनट्स की वॉक है, बट यूजुअली इतना तो हम वर्कआउट इंडिया में भी करते हैं कि हम टाइम निकाल के 51 मिनट्स ट्रेडमिल पे, मतलब 1 घंटा ट्रेडमिल कर लेंगे, तो वो एक ही बात हो जाएगी। तो मैं भी थोड़ा बाहर घूमने आ गई। मैंने अभी डिनर किया। अभी मेरी एक कॉल है, वो करनी है और मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ एयरपोर्ट में हाथ में लेके। तो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंक्शियस बात ये है, द थिंग दैट इज़ मेकिंग मी द मोस्ट एंक्शियस इज़ कि आई डोंट हैव एनी थिंग अप फॉर ऑगस्ट। मतलब मेरे पास कोई रोटेशन नहीं है। आई डू हैव बैकअप, बट मैं बैकअप नहीं यूज़ करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी रोटेशन मिले। और आज उन दिनों में से एक दिन था। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब पता नहीं क्या, स्काई हमेशा इतना सुंदर रहता है। ऑल्दो मतलब डार्क है, बट ऐसे पैची एरियाज हैं, मून दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर में एकदम रात हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी दूर दूर होती हैं, इतना वो नहीं होता। काफ़ी सारी बातें पेंडिंग है, काफ़ी सारे मेरे टास्क्स भी पेंडिंग है। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड्रेस राइट नाउ इज़ कि अब से मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूँगी कि मेरे पास टाइम नहीं है,
क्योंकि दुनिया का जो सबसे सक्सेसफुल इंसान है उसके पास, दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश इंसान, दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी इंसान, चाहे कोई भी इंसान हो दुनिया में, सबके पास एक चीज़ कांस्टेंट है और कॉमन है, दैट इज़ टाइम। कि हर एक इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, उतने ही मिनट, उतने ही सेकंड मिलते हैं। मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि मेरा काफ़ी सारा टाइम दिन में जो मेरा फ्री टाइम होता है, देखो हॉस्पिटल का टाइम या आप जितना टाइम अपना काम कर रहे हो दैट इज़ फिक्स्ड, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट मैं घर आके मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत बहुत ज़्यादा गंदी है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को रील्स की आदत होती है, किसी को कुछ की आदत होती है, किसी को बेफालतू में फ़ोन खोलने की आदत होती है। तो वी ऑल हैव दीज काइंड ऑफ हैबिट्स जो बहुत सारे हमारे टाइम को लेती हैं। बट नाउ आई वुड वॉन्ट टू चेंज दोज हैबिट्स ऑफ माइंड, रैदर बैठ के सिर्फ कंप्लेन करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना चाहती हूँ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट स्टेम्स फ्रॉम कि हमारे दिमाग में शांति नहीं है, वी डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हम मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इट हैज़ बिन रियली लॉन्ग, मतलब ड्यूरिंग माई स्टेप 2 प्रेप आई वॉज मेडिटेटिंग एंड आई फील कि अच्छी चीज़ें सुनना, जैसे कि मैं पहले काफ़ी पॉडकास्ट्स वगैरह सुनती थी अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, एंड आई ट्राइड टू बी इन टच विथ थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। बट क्योंकि चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुई आफ्टर स्टेप 2, सब कुछ छूट गया। बट आई फील कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं हम वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के कर ही लेते हैं। जैसे मुझे लगता है मेरे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेती हूँ। सुबह मैं लेट भी हो रही हूँ तो आई मेक श्योर कि अनलेस मेरे लिए बिल्कुल ही लास्ट मिनट सिचुएशन नहीं है, आई हैव समथिंग। मैं बीच में भी मुझे भूख लगती है तो मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होने लग जाता है। बट आई थिंक जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वे ऑलवेज़ मेक टाइम फॉर दैट, चाहे वो खुद के पर्सनल हॉबीज़ हों, चाहे अपने ज़रूरी काम हो, पेंडिंग टास्क हों, सब कुछ। तो अभी मुझे लगता है मेरे लिए वॉक करना ज़रूरी है, तो मैं वॉक करने आई कुड हैव स्टेड बैक घर में, यही टाइम यूज़ करके मैं कुछ और कर सकती थी। बट मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं बाहर वॉक करने आऊँगी क्योंकि मेरा मन था। तो आई होप मैं ऐसी ही चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकूँ, अपनी आदतें बदल सकूँ, क्योंकि हमें सेल्फ़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता और हम कहाँ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं और कोई सी चीज़ गलत है क्या है। तो यू शुड ऑलवेज़ बी सेल्फ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, एंड इन केस इट इज़ अ कंट्रोलेबल थिंग तो उसको कंट्रोल करके उसको रिवर्स करना चाहिए।